हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप लोगों की क्लोज टेस्ट की वीडियोस चल रही है डेली सीरीज़ में और मैं इसको बंद भी नहीं करना चाह रहा हूं, तो कंटिन्यूटी के साथ मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, कभी सुबह तो कभी शाम, लेकिन वीडियो को हम लोग नहीं रोक रहे हैं। कोशिश यही है कि आपकी कंटिन्यू वीडियो रहे, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चलती रहे। तो गाइस, आज ही ये प्रैक्टिस वीडियो 18 सॉरी। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कहानी, एग्ज़ाम तक ये बहुत सारी हो चुकी होंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट वीडियो 18 की, जो कि आपका CGL Tier 1 एग्ज़ाम में आया हुआ क्लोज टेस्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ये करा रहे हैं MB बुक के 2019 के सेट से। ये 2019 MB बुक में सेट नंबर 14 है जो कि छपा हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं सेट को, अगर इसके बाद बुक है तो। अन्यथा पूरा क्लोज टेस्ट आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लोज टेस्ट की वीडियो, और आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एग्ज़ाम तक आपको इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए गाइस, चलते हैं फिलहाल क्लोज टेस्ट की तरफ। गाइस, क्लोज टेस्ट है आपका आज, इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं पूरा, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल जाए कि दिया गया क्लोज टेस्ट आपका किस बेस पे जा रहा है और कहानी का टॉपिक क्या है। स्टोरी हमारी प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है, और कहानी किस बेस पर है, ये सब चीज़ जानकारी ले लेते हैं और फिर हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कह रहा है कि देयर आर सर्टेन स्फीयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस ओवन डैश रादर देन फॉलो अनदर काउंसिल। तो कह रहा है कि हर किसी की लाइफ में जो है सर्टेन स्फीयर्स आते हैं, इन विच वन शुड गो वंस बाय ओवन डैश रैदर देन फॉलो अनदर्स काउंसिल, यानी कि जिसमें आपको खुद से अपने निर्णय लेने होते हैं, ना कि किसी दूसरे के चॉइसेस से, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज़ वन सच स्पेयर्स। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैंने अपना खुद का ही मेरा स्पेयर है, मेरी खुद की चॉइस थी, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर यह काम नहीं किया गया है। अलग इंटरेस्ट आपका हर किसी का होता है, उसी तरह से ही। डैश वन इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, तो बिल्कुल आप उसी तरह से जेन्युइनली यानी कि बिल्कुल सच्चे तरीके से उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पैक्स इन राउंड होल्स हु आर अनफिट फॉर देयर रोल्स एंड आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो कह रहा है कि इंडिया इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ डैश पैक्स इन राउंड, तो डैश पैक्स इन राउंड, यहाँ पर डैश से पहले आ गया, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। ये एक इडियम होता है बच्चों, पूरा इडियम आपको बता दूं, स्क्वायर पैग इन राउंड होल। स्क्वायर पैग इन राउंड होल, ये रहा आपका आगे होल, तो ये पूरा एक इडियम होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है मतलब बेमेल। अगर एक राउंड होल में आप स्क्वायर पैग डालेंगे तो वो उसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए इसको कहा गया है बेमेल। तो गैस, ये कहानी है एक चॉइस पर आधारित आपकी। ज़रा फटाफट से देख लें कि स्टोरी प्रेजेंट में है पास्ट में है। जैसे कि यहाँ पे आर दिखाई दे रहा है आपको, तो कहानी लगभग प्रेजेंट में ही दौड़ती हुई नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहे होंगे आर इज। तो यानी कि कहानी तो हमारी प्रेजेंट में चल रही है, बस अब हमें इनको फॉलो करना होगा। अब ज़रा गाइस देखते हैं हम इसमें आए हुए ऑप्शंस को। कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन स्फीयर्स ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस ओवन डैश। अब हमें ऑप्शंस पे पहले निगाह रखनी होगी, ऑप्शन क्या हैं। ओवन चॉइस, ओवन ऑप्शन, ओवन पॉसिबिलिटी या ओवन अल्टरनेटिव्स। तो गैस अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, वो है चॉइस। देखिए पैसेज को पहले पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि आपको आगे का भी पता चल जाए कि आगे क्या चल रहा है, इसलिए पहले आप रीड कर लीजिएगा पूरा। जल्दबाजी में आपसे गलती होगी, फ़ायदा कुछ नहीं है, आप वैसे छोड़ के आएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। कोशिश करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। यस गैस, तो यहाँ पे देखिए चॉइस आ रहा है, तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन स्फीयर ऑफ वंस लाइफ इन विच वन शुड गो बाय वंस ओवन चॉइस, जिसको आपको अपनी खुद की चॉइस से, यानी कि उसको आपकी खुद की चॉइस है, अंग्रेजी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, या आपकी खुद की चॉइस से उसको डिसीजन लेना होता है, रदर देन फॉलो अनदर्स काउंसिल। किसी और की चॉइस से आपको काम नहीं करने हैं। काउंसिल का मतलब यहाँ पे बच्चों सलाह से, एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट, द चॉइस डैश वन सब्जेक्ट, द चॉइस एट बिटवीन ऑफ एमंग। तो गैस यहाँ पे
बिटवीन और अमंग कम से कम नहीं आएगा, ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि बिटवीन आता है 2 के लिए और अमंग आता है मोर देन 2। तो ये दोनों आपके नहीं आएंगे किसी भी तरह से, क्योंकि सेंटेंस में कोई इस तरह की भावना नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पे बात 2 की हो रही है, 2 से ज़्यादा की। द चॉइस डैश वंस सब्जेक्ट, तो गैस यहाँ पे द चॉइस ऑफ आपका प्रॉपर बैठ सकता है, क्योंकि एट भी यहाँ पे नहीं आएगा। द चॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑफ। द चॉइस ऑफ, क्लियर बच्चों? द चॉइस ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज वन सच स्फीयर। यस, आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं। कह रहे हैं कि डैश वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट। अब आपको डिसीजन लेना होगा यहाँ पे पढ़ करके कि क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है। बच्चों ऑप्शन हमारे पास में है इवन इफ, अनलेस, ऑल दो और सिंस। बच्चों ऑल दो जो वर्ड है हमारा, ये विरोधाभास के लिए लगता है जब सेंटेंस में कोई विरोधाभास नजर आ रहा हो। जैसे कि आप कह सकते हैं ऑल दो ही इज़ पुअर यट ही इज़ रिच, सॉरी ही इज़ ऑनेस्ट, भले ही वो गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो ये विरोधाभास नजर आ रहा है। और यहाँ पे इवन इफ बावजूद जिसके, सिंस भी एज ए कंजक्शन काम करता है, लेकिन एक सेंटेंस परफेक्ट में हो और एक तरफ पास्ट में हो। अनलेस आपका कंडीशनल रूप में काम करता है। अनलेस वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, जब तक कोई व्यक्ति बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से किसी सब्जेक्ट पर इंटरेस्टेड नहीं होगा, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, वन डैश नेवर ऑप्ट फॉर इट, वन शुड नेवर। बच्चों जब बात नैतिकता की हो तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। कुड पास्ट की एबिलिटी के लिए लगता है। ओट के साथ में टू ज़रूर चाहिए, इसलिए ओट नहीं आएगा, और वुड भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं शुड। तो गैस क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये पूरा हो जाएगा आपका क्लियरली। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, अनलेस वन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, वन शुड नेवर ऑप्ट फॉर इट। यानी कि जब तक आप जेन्युइनली एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तब तक आपको उसे ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्ट मतलब बच्चों चुनने से है यहाँ पे। इंडिया इज ऑलरेडी फुल ऑफ डैश। बच्चों ये एक इडियम है पूरा का पूरा, स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। तो यहाँ तो मैं इसका आंसर ऑप्शन दे के बिना ही लगा सकता हूँ। इतनी तैयारी आप भी करके जाएँ घर से बच्चों। आप लोग जब इडियम्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे इडियम्स याद भी हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी इडियम्स होंगे जो बार बार रिपीट भी होंगे गाइस। तो ऐसे ही इडियम्स आपके भी काम आएंगे। अब जैसे कि इंडिया इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ डैश, अब मैं ऑप्शन देखूं तो यहाँ मुझे मिल ही जाएगा। लार्ज बिल्कुल नहीं बच्चों, स्मॉल बिल्कुल नहीं। इसका एक इडियम है, आपका पूरा ये इडियम है बच्चों, स्क्वायर पैग इन आ राउंड होल, यानी कि बेमेल। आपको सोचिए एक पैग है, खुंटी है स्क्वायर, जो कि राउंड होल में डालनी है, जो कि नहीं जाएगी। तो गैस ये आपका हो जाएगा क्लियर, यहाँ पे स्क्वायर इसका आंसर है, यानी कि 11th का हो जाएगा आपका बी करेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें थी क्योंकि ऑप्शन पीछे थे और क्लोटस आगे। पहले में हमने लगाया चॉइस, जो कि हमें आगे से ही मिल गया था। दूसरे में हमारा आया ऑफ, तीसरे में अनलेस, ये शुड, और अगले में स्क्वायर। ये था आपका आज का क्लोट टेस्ट। और बच्चों पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और वीडियोस हमने अब बहुत सारी आपकी बढ़ा दी हैं, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप लोग भी लापरवाही ना करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको वीडियोस का पता चल जाए कौन सी किस समय पर आ रही है। इस गाइस तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं कल सुबह कुछ नई वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।